हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आप लोग को कल के लेक्चर में बताया था कि सारे प्लांट ऑर्गन्स को मैं वन बाय वन करके आपके सामने डिस्क्राइब करने वाला हूं। तो सबसे पहले क्लास में मैंने आपको रूट सिस्टम के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को कल स्टेम्स के बारे में बताया था और आज जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को वो है लीफ। चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक लीफ। लीव्स इन द प्लांट्स। कितने तरह की लीव्स होती हैं प्लांट्स में आपने पढ़ा होगा। लीफ जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्लांट के लिए। ज़्यादातर वाइटल एक्टिविटीज़ जो हैं वो लीव्स के ज़रिए से ही परफॉर्म की जाती हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक लीफ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट हियर। यहाँ पर लीव की डेफिनेशन मैंने मेंशन कर रखी है। जो स्टूडेंट्स अपने नोट्स मेंटेन करना चाह रहे हैं, मैंने आपको कल ही बताया था, एक नोटबुक और पेन कॉपी लेके बैठिए, जिसके साथ साथ आप लेक्चर को सुनते रहिए और अपने नोट्स मेंटेन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ लीव की डेफिनेशन मैंने मेंशन कर रखी है। एन ऑर्गन ऑफ लिमिटेड ग्रोथ arising laterally from the superficial tissues of shoot apex and usually dorsiventral। शूट एपेक्स से डेवलप होने वाली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और जो मेनली यूजुअली इसे कहते हैं वो डोर्सिवेंट्रल होता है। तो लीफ के आपने फंक्शन बहुत से पढ़े होंगे, लीफ के टाइप्स पढ़े होंगे। बेसिकली दो तरह के लीव्स आपने पढ़ी होंगी, सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव्स। एक लीफ के टाइप्स को समझने के लिए, उसके अरेंजमेंट को समझने के लिए सबसे पहले आइए देखते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो लुक एट हियर, यहाँ पर मैंने एक लीफ का स्ट्रक्चर ड्रा कर रखा है। जनरल लीफ के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज होती है, तो देखिए जो सबसे टिप पर चीज पाई जाती है दैट इज कॉल्ड लीफ एपेक्स। लीफ एपेक्स के नीचे मैंने मेंशन कर रखा है, लेबलिंग कर रखी है, लीफ मार्जिन है। और जो सेंट्रल जो वेन होती है, जो मिड वेन कहलाती है या मिडरिप कहलाती है, ये प्रिंसिपल वेन होती है यूजुअल लीव्स के अंदर। जो मेन पार्ट होता है उसका वो लेमिना है या लीफ ब्लेड कहलाता है इसको। जो लीफ का स्टाफ होता है या डंठल होता है दैट इज कॉल्ड पीटियोल। पीटियोल के बेस पर कुछ अपेंडेजेस या ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड स्टिप्यूल। और ये लीफ बेस, ये एक सिंपल जनरल स्ट्रक्चर है लीफ का जो मैंने यहाँ पे ड्रा कर रखा है। लीफ के कैरेक्टर के बेस पर ही आप बहुत से प्लांट्स में डाइकॉट और मोनोकॉट कैरेक्टर्स को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहीं पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो लीफ मैंने ड्रा कर रखी है इसके अंदर आपने वेन्स देखी होंगी। वेन्स देखिए, अगर आपने कोई भी प्लांट को कलेक्ट करा है और उसकी लीफ को देखा, अगर लीफ के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन है, इट मीन्स कि क्लियर है कि जो प्लांट आप कलेक्ट कर रहे हैं वो डाइकॉट होगा। रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जाता है, जबकि पैरेलल वेनेशन जो है वो मोनोकॉट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है और पैरेलल वेनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले रेटिकुलेट वेनेशन आपको बताता हूँ। डाइकॉट्स की अगर आपने लीफ कलेक्ट कर ली तो लीफ कलेक्ट करके उसको देखिएगा पीछे बैक साइड से, उसके अंदर बहुत सी वेन्स होंगी, पूरा एक नेटवर्क होगा। रेटिकुलेट कहते हैं इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। और वेनेशन की डेफिनेशन के लिए अगर कहा जाए आपसे पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेनेशन, तो कहिएगा अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स इन लीव्स, और यू मे सेड दैट अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन लीव्स। लीफ के अंदर वेन्स के या वेस्कुलर बंडल्स के अरेंजमेंट के लिए टर्म वेनेशन यूज किया जाता है। अगर रेटिकुलेट वेनेशन है, रेटिकुलेट वेनेशन मतलब है इर्रेगुलर अरेंजमेंट या नेटवर्क या जाल जैसी अगर आपको उसके अंदर वेन्स दिखाई दे रही हैं, जैसे कि इस लीफ में आपको दिखाया गया है, तो इस तरह के वेनेशन के लिए हम लोग टर्म यूज करेंगे रेटिकुलेट वेनेशन। और ये लीफ किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा जी, डाइकॉट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जाता है इसको, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड अगर आप इन लीव्स को देखेंगे जिसके अंदर सामने सामने से वेन्स दिखाई दे रही हैं, एक दूसरे के बिल्कुल ही अपोजिट दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर लीव्स के अंदर दिख रहा है वेन्स, आपको ये देखिए स्ट्रक्चर में ड्रा कर रखी है मैंने। तो इस तरह के वेनेशन के लिए हम लोग पैरेलल वेनेशन टर्म यूज करते हैं। और ये वेनेशन जो है ये मोनोकॉट लीव्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर ऐसा वेनेशन है तो ये लीफ कंफर्म है कि कौन से प्लांट से कलेक्ट करी गई होगी, मोनोकॉट से कलेक्ट करी गई होगी, ठीक है। तो
वन बाय वन आप उसको डिफरेंशिएट करना शुरू करिएगा कि सबसे पहले आपने प्लांट को कलेक्ट करा, उसकी लीफ को देखा, लीफ के अंदर अगर रेटिकुलेट वेनेशन है तो ये कंफर्म हो गया कि जिस प्लांट को आपने कलेक्ट करा है उसमें वो डाइकॉट का प्लांट होगा। क्यों? क्योंकि उसमें रेटिकुलेट वेनेशन है लीव्स का। अगर किसी भी प्लांट की लीफ के अंदर पैरेलल वेनेशन है तो ये कंफर्म होगा कि वो प्लांट मोनोकॉट है। क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर पैरेलल वेनेशन है। पैरेलल वेनेशन को हम कहते हैं रेगुलर अरेंजमेंट, सीक्वेंस में होता है। जितनी वेन्स अपोजिट साइड में होंगे, एक दूसरे के अपोजिट साइड में बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं वेन्स, ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है उनका। तो इस तरह के वेनेशन के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं पैरेलल वेनेशन। और अगर नेटवर्क जैसा होता है, जाल जैसा होता है पत्ती के अंदर, तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन। तो ये तो यहाँ पर बात हुई डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ की, ठीक है, ये पहला कैरेक्टर है जो सबको मालूम होना चाहिए। दूसरी तरफ हम बात करते हैं आपसे कि टाइप्स ऑफ लीव्स। बेसिकली आपने दो तरह के लीव्स पढ़ी हैं, सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स। तो सिंपल लीव्स क्या होती हैं और कंपाउंड लीव्स क्या होती हैं? देखिए थ्योरेटिकली तो इसको कई कई तरीके से अलग अलग तरह से इसको डिफाइन किया गया होगा, डिस्क्राइब किया जाता है। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, ये डिफरेंस भी हो जाएगा आपका सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स के बीच में। और उसके तरीके से वन साइड अगर आप इसको स्टडी कर लेंगे तो ये उसका एक पूरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी हो जाएगा। सपोज सिंपल लीव्स, दे कंसिस्ट ऑफ सिंगल लैमिना, यानी पेटियोल से लेके ऊपर तक, ये देखिए इस स्ट्रक्चर को सिंगल लैमिना है, कहीं पर भी कोई भी डिवीजन या बाइफर्केशन नहीं होगा। ये लैमिना सिंगल होता है ना, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, एपेक्स तक ये सिंगल जाएगा। तो ये सिंपल लीफ का कैरेक्टर हो गया। दूसरा कैरेक्टर क्या है सिंपल लीफ का? लेटरल बड यूजुअली अकर एट द लीफ एक्सिल, लीफ एक्सिल या बेस ऑफ द पेटियोल। जो भी लेटरल बड्स डेवलप होंगी वो कहाँ डेवलप होंगी? बेस ऑफ द पेटियोल होंगी, यहाँ ये रहा बेस ऑफ द पेटियोल, ठीक है। थर्ड पॉइंट है स्टिप्यूल्स मे बी प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पेटियोल। स्टिप्यूल क्या चीज होते हैं? अपेंडेजेस होती हैं और ग्रोथ्स होती हैं, इनके बारे में बाद में डिटेल में बताऊंगा आपको अगली क्लास में। तो ये लीफ के बेस पर या पेटियोल के बेस पर प्रेजेंट होती हैं, इन्हें स्टिप्यूल्स बोला जाता है। इसके बेस पर स्टिप्यूल की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर भी प्लांट की लीफ के लिए बहुत से टर्म्स यूज किए जाते हैं, ये आपको बहुत जल्द बताऊंगा। फिलहाल कम टू द पॉइंट अगेन, सिंपल लीव्स के ये तीन कैरेक्टर्स हैं। इनका एग्जांपल मैंगो, पीपल एंड गुआवा, ये सिंपल लीफ के एग्जांपल्स। ऑन द अदर हैंड देखिए कंपाउंड लीफ दिखा रखी हैं। दे कंसिस्ट ऑफ सेवरल लीफलेट्स, ऐसी पत्ती जिसके अंदर बहुत सी लीफलेट्स होती हैं। मिसाल के तौर पर आपने इमली के पत्ता देखा होगा, उसके अंदर जो साइड्स में होती है छोटी छोटी सी, यानी सिंगल रैकेट से बहुत से साइड से, दोनों साइड से उसके लीफलेट्स निकली होती हैं। ऐसी लीव्स के लिए हम लोग टर्म यूज करेंगे क्या? कंपाउंड लीव्स। तो देखिए दे कंसिस्ट ऑफ सेवरल लीफलेट्स, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है? दे डोंट हैव लेटरल बड्स एट द बेस ऑफ ईच लीफलेट, यानी हर एक लीफलेट के बेस पर बड्स नहीं होंगे। थर्ड पॉइंट जो मैंने मेंशन कर रखा है यहाँ पर, स्टिप्यूल्स आर एब्सेंट एट द बेस ऑफ लीफलेट्स, यानी लीफलेट्स के बेस पर स्टिप्यूल्स एब्सेंट होते हैं, वहाँ स्टिप्यूल नहीं पाए जाएंगे। किसमें? कंपाउंड लीव्स के अंदर स्टिप्यूल्स नहीं होते, जबकि सिंपल लीव्स के अंदर स्टिप्यूल्स पेटियोल के बेस पर पाए जाते हैं। तो ये डिफरेंस भी हो गया और उनके कैरेक्टर्स भी होगा। और साइड से अगर आप इसको एक साथ लिख लेंगे तो इसकी डेफिनेशन भी हो गई, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल देखिए, कंपाउंड लीफ के एग्जाम्पल बहुत कॉमन है, रोज, नीम और स्वीट पी एक्सेट्रा, बहुत से प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, वो कंपाउंड लीव्स होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखिए कंपाउंड लीव्स कितने तरह की होती है। ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट, यानी पत्ती कहाँ पर पाई जा रही, कैसे लगी हुई है, किस तरीके की है, इस बेस पर फिर कंपाउंड लीव्स को दो अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है। देखिए लुक एट हियर, कंपाउंड लीफ में बी ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स, दो मेजर ग्रुप बनाए गए हैं कंपाउंड लीफ के अंदर। पहला जो ग्रुप बनाया गया है वो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और दूसरा है पार्मेटली कंपाउंड लीफ, ठीक। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और पार्मेटली कंपाउंड लीफ में फर्क क्या है? देखिए पिन्ना या पिन्ने जो है उसको लीफलेट्स को बोला जाता है। अगर लीफलेट्स हैं अलग अलग एक ही रैकेट से बहुत सी जगह साइड से निकली हुई हैं, तो ऐसी कंपाउंड लीफ को हम बोलेंगे पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। पार्मेटली कंपाउंड लीफ क्या होती है कि जैसे मान लीजिए सपोज ये एक प्लांट का जो है पेटियोल है,
इससे स्टॉक से बहुत सी लीफलेट्स निकल आई हैं, ठीक है। सिंगल सेम एक एक्सेस से या सेम पॉइंट से अगर सारी लीफलेट्स निकल रही है तो इस तरह की कंपाउंड लीफ के लिए हम टर्म यूज करेंगे पामेटली कंपाउंड लीफ। पाम जैसी, पाम का पत्ता आपने पेड़ देखा होगा, उसका लीफ भी देखी होगी, नहीं देखी तो सिंपली यहाँ मैंने डिफाइन कर रखा है। देखिए पिनेटली कंपाउंड लीफ की डेफिनेशन और पिनेटली और पामेटली के अंदर डिफरेंस भी यहीं पे पता चल जाएगा आपको, ठीक है। गौर से देखते रहिएगा और जिनको नोट करना है वो नोट कर सकते हैं वन बाय वन। तो पिनेटली कंपाउंड का कैरेक्टर और डेफिनेशन ये रही आपके सामने। द लीफलेट्स आर अटैच्ड टू द कॉमन एक्सेस, एक ही कॉमन एक्सेस से लीफलेट्स जो उसकी अटैच रहती हैं। दे आर अरेंज्ड अलोंग द साइड्स ऑफ द रैकिस, यानी बीच वाले पोर्शन को रैकिस कहते हैं, जिससे ये लीफलेट्स अटैच होंगी उस पार्ट को हम रैकिस बोलते हैं। बहुत कॉमन एग्जांपल है साइकस के अंदर, ठीक है। पाइनस और उसके अंदर जो है साइकस के अंदर कैसी होती है पिनेटली कंपाउंड लीफ जो है वो साइकस के अंदर बहुत कॉमन है, रोज में भी होती है और नीम में भी पाई जाती है, ये कहलाती है पिनेटली कंपाउंड लीफ। एक बार फिर से समझ लीजिए, द लीफलेट्स आर अटैच्ड टू द कॉमन एक्सेस और दे आर अरेंज्ड अलोंग द साइड्स ऑफ द रैकिस। एग्जांपल है रोज और नीम और साइकस एक्सेट्रा। ऑन द अदर हैंड पामेटली कंपाउंड, जैसे मैंने आपको बताया, फिर से सुन लीजिए, जब सेम एक्सेस से या सेम से जो टिप से एक साथ बहुत सी लीव्स निकल आती हैं तो इस तरह की कंपाउंड लीव्स को हम बोलते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ। तो देखिए डेफिनेशन इसके लिखिए, द लीफलेट्स आर अटैच्ड एट द टिप ऑफ कॉमन एक्सेस, यानी एक ही एक्सेस की टिप से अगर पत्तियां निकल आए तो वो कहलाएंगी पामेटली कंपाउंड लीफ। या इसी को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, ऑल लीफलेट्स अटैच्ड एट द टिप ऑफ पेटियोल, या तो पेटियोल की टिप पर पाई जाए या कॉमन एक्सेस की टिप पर अगर लीफलेट्स इकट्ठा पाई जाए, साइड्स में नहीं होंगी कभी। अगर साइड्स में हो गई तो हो गया पिनेटली कंपाउंड लीफ, और अगर सिर्फ और सिर्फ टिप पर पाई जा रही हैं तो होंगी पामेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली कंपाउंड लीफ का सबसे कॉमन एग्जांपल या सिट्रस लिख रखा है, ऑक्जेलिस और बॉम्बेक्स है। ये आप नोट कर सकते हैं, बहुत कॉमन चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भी है। किसी भी प्लांट्स के अंदर टेक्सोनॉमिकल कैरेक्टर्स के लिए या लीफ की टर्मिनोलॉजी समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि सिंपल लीव्स क्या होती हैं और कंपाउंड लीव्स क्या होती हैं। आज मैंने आपको बताया है, अब उसके आगे बढ़ेंगे। ये तो है टाइप्स ऑफ लीफ के बारे में। अब कौन कौन से टेक्सोनॉमिकल टर्म यूज करते हैं हम लोग किसी प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए। तो मैंने यहाँ 3 टर्म्स बेस पे, किस बेस पे बनाया है, देखिए टर्म्स भी कई बेसिस पे होते हैं। जैसे लिखा है टर्म्स फॉर बियरिंग ऑफ लीफ, यानी प्लांट के स्टेम पर पत्ती कहाँ पर पाई जा रही है, किस पोजीशन पर पाई जा रही है, इस बेस पर 3 टर्म्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉमन टर्म है, ये सभी को मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो यहाँ सीख लीजिएगा। देखिए पहला टर्म यहाँ मेंशन कर रखा है कोलाइन, CAULINE, कोलाइन। कोलाइन लीव्स के बारे में मैं जिस तरह से डेफिनेशन लिखी है उसके अलावा बता दूं, आपने पाम लाइक प्लांट देखे होंगे, डेट पाम है, कोकोनट पाम है, अनब्रांच स्टेम की जब सिर्फ और सिर्फ टिप पर लीव्स पाई जाएं, जाहिर सी बात जब अनब्रांच स्टेम है तो उसके अंदर लेटरल साइड्स में ब्रांचेस नहीं होंगी। ऐसे केसेस में जब प्लांट की सिर्फ और सिर्फ टिप पर लार्ज लीव्स पाई जाए तो इस तरह के अरेंजमेंट के लिए कोलाइन टर्म यूज करते हैं। अगर मैं इसका एक जनरल स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो ये लीजिए, एक अनब्रांच स्टेम बना दिया, और अगर कोलाइन है तो लीव्स ये हैं इसके अंदर, ठीक है, इस तरह से लीव्स हैं तो ये हो गई कोलाइन लीव्स। इस तरह के लीव्स के लिए टर्म यूज करेंगे कोलाइन लीव्स, क्योंकि पोजीशन में कहां पाई जा रही है, सिर्फ अनब्रांच स्टेम की टिप पर ये लीव्स पाई जा रही हैं, तो ये हो गई कोलाइन। तो बहुत से अल्टरनेटिव टर्म्स यूज किए जाते हैं लीफ के अलग अलग कैरेक्टर्स के बेस पर। तो आहिस्ता आहिस्ता आप अगर हमारे साथ रेगुलर क्लास में बने रहेंगे तो सारे टर्म्स आपको मैं बहुत जल्द सिखा दूंगा। आपको करना यह है कि आप अपने नोटबुक में नोट करते रहें या पूरे लेक्चर को, मेरी क्लास को आप कंटिन्यू देखते रहें, और अगर आपको उसके अंदर कोई भी चीज समझ में आती है उसको नोट भी करते रहें, जो आपको लगता है कि आप जैसे अगर भूल सकते हो। तो ये इस तरीके का अरेंजमेंट, ये अनब्रांच स्टेम हो गया है ना, और अनब्रांच स्टेम की टिप पर अगर सिर्फ लीव्स पाई जा रही है तो इट मींस कौन सा टर्म यूज करेंगे, कोलाइन टर्म यूज करेंगे, जो कि बहुत रेयर होता है टेक्सोनॉमिकली। जब आप किसी प्लांट को डिस्क्राइब करते हैं
तो ये टर्म बहुत कम यूज किया जाता है कोलाइन, ठीक है, बट ये कोर्स में है। तो देखिए अब इसको किस तरह डिफाइन किया गया है, कोलाइन की डेफिनेशन, लीव्स आर बोर्न बाय द मेन स्टेम ओनली एट द एपेक्स, यानी सिर्फ और सिर्फ मेन एक्सेस की टिप या एपेक्स पर लीव्स डेवलप होंगी। तो इस तरह की लीव्स के लिए जो अल्टरनेटिव टर्म्स यूज करे जाते हैं उसमें से पहला टर्म है कोलाइन, इसका एग्जाम्पल भी पाम मैंने दे रखा है। दूसरा टर्म, ये बहुत कॉमन टर्म है, यही टर्म ज्यादातर टेक्नोमिकल प्लांट्स को डिस्क्राइब करने के लिए डिस्क्रिप्शन में यूज किया जाता है, दैट इज कोलाइन एंड रैमल, CAULINE रैमल। कोलाइन एंड रैमल मींस के मेन एक्सिस की टिप के साथ साथ अगर पत्तियां उसकी लेटरल साइड्स में भी पाई जा रही हैं तो हम लोग बहुत आसानी से इसको पहचान सकते हैं। देखिए मान लीजिए सपोज दैट कीजिए एक प्लांट का कॉमन एक्सेस है, स्टेम है, इसकी टिप पर ही पत्ती पाई जा रही है, इसकी ब्रांच पर ही पत्ती पाई जा रही है, और लेटरल साइड्स के अंदर जो ब्रांचेस हैं उन पर भी लीव्स डेवलप हैं। तो ऐसी लीव्स के लिए हम लोग टर्म यूज करेंगे कौन सा, कोलाइन एंड रैमल। इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं, व्हेन द लीव्स आर फाउंड या बोर्न बाय द मेन स्टेम एज वेल एज इट्स लेटरल ब्रांचेस। बहुत कॉमन स्ट्रक्चर है, मैंगो इसका एग्जांपल मैंने दिया है, इसके अलावा बहुत से सारे प्लांट्स इसके अंदर आपने देखे होंगे। तो इसका अगर जनरल स्ट्रक्चर हम ड्रा करें, मान लीजिए ये मेन एक्सेस है, इसके ऊपर भी लीफ पाई जा रही है, ठीक है, उसकी जो साइड ब्रांचेस हैं इसके ऊपर भी लीव्स पाई जा रही हैं, है ना। तो इस तरह के अरेंजमेंट के लिए ये दोनों टर्म यूज करना है, कोलाइन एंड रैमल, ठीक। तो ऐसे के लिए यूज करेंगे कोलाइन एंड रैमल, और अगर सिर्फ और सिर्फ ये पत्ती पाई जाती टिप पर तो कोलाइन हो जाता। अगर टिप और लेटरल साइड यानी एपेक्स के साथ साथ स्टेम या मेन एक्सेस की लेटरल साइड पर भी लीव्स प्रेजेंट हैं तो टर्म यूज करेंगे हम लोग कोलाइन एंड रैमल। इसको याद करना बहुत जरूरी है और इसकी पहचान भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो थर्ड जो है अरेंजमेंट के बेस पर वो टर्म यूज करते हैं हम लोग रेडिकल लीव्स, ये भी रेयर होती है। आमतौर पर यूजुअली आपने देखा होगा जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं जमीन के अंदर रहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ प्लांट्स की लीव्स जमीनी सतह से अबव द ग्राउंड सरफेस अपीयर होती हैं जो हमको दिखती हैं। जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल है ओनियन, व्हेन द लीव्स अराइज फ्रॉम रिड्यूस्ड अंडरग्राउंड स्टेम, दिस टाइप ऑफ लीव्स अरेंजमेंट इज कॉल्ड रेडिकल अरेंजमेंट, ठीक है। इस तरह की लीव्स के लिए या बियरिंग ऑफ लीव्स के लिए हम लोग रेडिकल टर्म यूज करते हैं। ये टर्म भी टेक्नोमिकली आप कम यूज करेंगे। जो अगर किसी प्लांट को डिस्क्रिप्शन के लिए सबसे ज्यादा जो कोई टर्म यूज करा जाएगा वो यूज करने वाला टर्म है कोलाइन एंड रैमल, याद रखिएगा ये, इसकी डेफिनेशन भी मालूम होना चाहिए। तो आज की क्लास में लीव क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है इसलिए कम से कम हम इसको 2 और 3 क्लासेस में इसको कम्प्लीटली डिफाइन कर पाएंगे, डिस्क्राइब कर पाएंगे, इसलिए आज इसके बारे में आपको इतना ही बता रहा हूँ। लेकिन अभी टर्म्स के बारे में एक टर्म और बता दूं, एक टर्म यूज करा जाता है फिलोटैक्सी, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, ठीक है, उसे फिलोटैक्सी कहते हैं। स्टेम के ऊपर पत्तियां किस तरीके से अरेंज हैं उस अरेंजमेंट को हम लोग फिलोटैक्सी टर्म कहते हैं। जैसे फिलोटैक्सी मींस अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम, ठीक है, स्टेम पर क्या क्या किस तरीके से अरेंज है। तो इसके लिए जो टर्म यूज करते हैं तो सबसे पहला टर्म आता है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब आप समझ गए होंगे, जब लीव्स जो होती हैं एक ही प्लांट के अंदर जो अलग अलग नोड से सिर्फ एक नोड से एक ही लीफ या लीफलेट डेवलप होगी तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट या फिलोटैक्सी टर्म इज अल्टरनेट अरेंजमेंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक मेन एक्सिस है, ये नोड्स हैं, इस नोड से एक लीफ निकली, इधर से एक लीफ निकलेगी, इधर से एक निकलेगी, इधर से एक निकलेगी, ठीक है। इस तरह के अरेंजमेंट के लिए हम लोग टर्म यूज करेंगे अल्टरनेट अरेंजमेंट, ठीक। बहुत से प्लांट्स के अंदर अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स पाया जाता है, बहुत कॉमन है, चाइना रोज या जिंजर या आप आइपोमिया देख सकते हैं बहुत से प्लांट के अंदर। बस कॉन्सेप्ट समझना चाहिए आपको कि अल्टरनेट टर्म कब यूज करेंगे, जब सिंगल लीफ अराइज या सिंगल लीफ डेवलप फ्रॉम ए सिंगल नोड, जब एक नोड से सिर्फ एक ही लीफ निकली होगी, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज रिफर एज अल्टरनेट अरेंजमेंट। दूसरा होता है अपोजिट, इसकी मीनिंग आपको पता ही होंगे, आमने सामने, ठीक है। अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है या फिर
अपोजिट अरेंजमेंट होता है। अपोजिट अरेंजमेंट के लिए व्हेन टू लीव्स अराइज फ्रॉम सिंगल नोड, आमने सामने जब एक ही नोड से दो लीव्स डेवलप हो जाएं, देन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज रिफर एज अपोजिट। ठीक है, अपोजिट अरेंजमेंट होगा ये लीव्स का। इस तरीके से जब एक ही नोड से दो लीव्स डेवलप होंगी, ठीक है, एक ही नोड से टू लीव्स आमने सामने डेवलप हो जाएंगे, देन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज अपोजिट अरेंजमेंट। ठीक है ना। नेक्स्ट इज वर्ल्ड। वर्ल्ड कहते हैं जब सिंगल नोड से मोर देन टू लीव्स वो डेवलप हो जाती हैं। इस तरह के अरेंजमेंट के लिए हम लोग वर्ल्ड टर्म यूज करते हैं, WHORLED, वर्ल्ड। बहुत कॉमन है कि बहुत से आपने देखा प्लांट्स के एक ही नोड के ऊपर यहाँ से इकट्ठा कई लीव्स अगर डेवलप हो जाएंगी तो ये वर्ल्ड कहलाएगा, और ये सर्कुलर फॉर्म में डेवलप हो, सर्कुलर फॉर्म में डेवलप हो जाती सारी लीव्स। तो इस तरह के अरेंजमेंट के लिए हम लोग वर्ल्ड टर्म यूज करते हैं। तो देखिए फिलोटैक्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो पहला टर्म मैंने आपको बताया अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम। इसके बेस पर 3 टर्म्स हैं, जिसमें से 2 टर्म बहुत यूज किए जाते हैं, ऑल्टरनेट और अपोजिट। या तो पत्ती आपको ऑल्टरनेट होगी दिखाई देगी या अपोजिट दिखाई देगी। ऑल्टरनेट का मतलब फिर से बता दूं कि जब when the single leaf develop या arise from single node, जब एक नोड से सिर्फ एक ही लीफ डेवलप होगी तो इस तरह के अरेंजमेंट के लिए हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेट अरेंजमेंट। अगर when the two leaves develop from the single node, अगर एक ही नोड से 2 लीव्स डेवलप हुई हैं आमने सामने हैं, then this type of arrangement is referred as opposite arrangement। ठीक है ना। तो अपोजिट अरेंजमेंट का जो बहुत कॉमन एग्जांपल है आप देख सकते हैं, गुआवा है, ग्लोरा है, बहुत से प्लांट्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं, आमने सामने 2 लीव्स निकली होती है, एक ही नोड से आमने सामने 2 लीव्स निकली होंगी। तो आज की क्लास का जो लेक्चर जो मैंने आपको दिया है वो आपके पास पूरा नोट होगा, तभी आप कुछ इससे जो है गेन कर पाएंगे। अदरवाइज क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लीव्स के बारे में कल भी आपसे डिस्कस करूंगा। अगले नए जो टर्म्स हैं वो कौन कौन से आप यूज कर सकते हैं टेक्सोनॉमिकली, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। तब तक आप लोग अपने नोट्स मेंटेन करिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव ए गुड टाइम, गुड बाय।